हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। कहानी मंगल में आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो आपको अपने ही घर के आईने से डरने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि आज की कहानी में आईना सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, वो आपकी आखिरी मुस्कान भी छीन लेता है। रात की वो घड़ी जब दुनिया नींद में थी, लेकिन एक लड़की की परछाई जाग रही थी आईने में और मुस्कुरा रही थी, जबकि वो खुद जिंदा नहीं थी। कहते हैं हर आईने में किसी ना किसी का अक्स बस जाता है, पर क्या हो अगर वो अक्स आपका अपना नहीं, किसी और की रूह का हो, किसी ऐसी रूह का जो मर चुकी है पर अब भी मुस्कुरा रही है आपको अपने पास बुलाने के लिए। दिल्ली के सिविल लाइंस में बना वो 100 साल पुराना बंगला, जहां हर दीवार पर एक आईना टंगा था और हर आईने के भीतर एक चेहरा हंसता था, जिसकी हंसी सुनकर जिंदा इंसान की रूह कांप जाती थी। आज की कहानी आईने में मुस्कुराती लाश सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं, ये एक चेतावनी है कि कभी देर रात अपने आईने में मत देखना, क्योंकि शायद वो जो मुस्कुरा रहा है वो तुम नहीं हो। तो दोस्तों, बैठ जाइए अकेले, लाइट बंद कर लीजिए और सांस रोककर सुनिए आईने में मुस्कुराती लाश, एक ऐसी सच्ची आत्मा की कहानी जो मरने के बाद भी मुस्कुराना नहीं भूली। एक आईने में मुस्कुराती लाश, एक ऐसी कहानी जहां एक आईना सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता बल्कि मौत का मजाक उड़ाता है। तो अगर आप अकेले हैं, कमरे में कोई आवाज़ नहीं हो, तो दरवाज़ा बंद कर लें और लाइट धीमी कर दें। कहानी शुरू होती है। दिल्ली की ठंडी रात थी, दिसंबर की आखिरी तारीख, 31 दिसंबर। हर गली में शोर था, लेकिन रितिका के घर में एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। रितिका पेशे से इंटीरियर डिज़ाइनर थी। उसे पुराने घरों को मॉडर्न टच देना पसंद था। हाल ही में उसने दिल्ली के पुराने सिविल लाइंस इलाके में एक 110 साल पुराना बंगला खरीदा था। वो बंगला बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसके हर कमरे में दीवारों पर लगे पुराने आईने अजीब ढंग से चमकते थे, जैसे किसी को घूर रहे हों। रितिका ने उस रात जब पहली बार उस घर में कदम रखा तो सन्नाटा किसी कब्र जैसा था। उसने धीरे से अपनी चीज रखी और दीवार पर लगे एक बड़े पुराने आईने के पास आई। आईना पुराना था, किनारों पर जंग लगे थे। उसने अपनी परछाई देखी और हंस दी। थोड़ा साफ कर दूं? तू बहुत वेंटेज लग रहा है। लेकिन जैसे ही उसने आईने पर हाथ फेरा, आईने के अंदर उसका चेहरा कुछ सेकंड के लिए मुस्कुराया, जबकि उसने खुद मुस्कुराया ही नहीं था। रितिका ठिठक गई। वो घूरती रह गई उस आईने को, फिर खुद समझाया शायद मेरी आंखों का धोखा है, और चली गई सोने। लेकिन रात के करीब 2:47 पर आईने से खिलखिलाने की आवाज़ आई, जैसे कोई लड़की जोर जोर से हंस रही हो। धीरे धीरे वो हंसी दबी दबी कराह में बदल गई। रितिका जाग गई। वो डर के मारे उठी और देखा आईने के अंदर वो खुद खड़ी थी, पर पूरी लाश जैसी। आंखें सफ़ेद, चेहरा नीला, होंठ सिले हुए, पर मुस्कुरा रही थी। सुबह जब वो उठी तो उसे लगा सब सपना था, लेकिन फर्श पर एक अजीब बात थी। आईने के ठीक सामने एक गीला निशान, जैसे कोई वहां खड़ा होकर देर तक टपकता रहा हो। पानी नहीं था, बल्कि खून के धब्बे थे। रितिका डर गई, लेकिन उसने फिर खुद को समझाया कहीं बिल्ली या कोई जंगली जानवर होगा।
वो ऑफिस चली गई, लेकिन जब वापस आई तो देखा आईने पर किसी ने उंगली से लिखा था, तुम मुस्कुराना भूल गई हो, मैं नहीं। अगले दिन रितिका की मुलाकात उसकी बगल वाली बुजुर्ग पड़ोसी श्यामा लाल जी से हुई। श्यामा लाल जी ने बंगले को देखकर कहा, बेटी तुमने यह घर खरीदा? रितिका बोली, हाँ, क्यों? श्यामा लाल जी की आंखें डबडबा गई। उन्होंने कहा, उस आईने को हटा दो। उस आईने में मरने वाली लड़की की आत्मा बसी है। उसका नाम भी रितिका था, 100 साल पहले। रितिका हंस पड़ी। एक ही नाम का होना इत्तेफाक है। श्यामला जी ने सिर झुका लिया। नहीं बेटी, ये इत्तेफाक नहीं, ये शाप है। रात जब आईना जवाब देता है। रात के करीब 3 बजे रितिका फिर जाग गई। आईने से फुसफुसाहट आ रही थी। मुझे क्यों मिटा दिया तुमने? उसने डरते हुए कहा। कौन है? आईने में उसका चेहरा नजर आया, पर वो सड़ चुका था। आईने के अंदर वो लाश मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे उसने अपने होंठ खोले और बोली, तुम मेरी तरह दिखती हो, क्योंकि तुम मेरी ही पुनर्जन्म हो। आईना हिला। उसके अंदर से ठंडी हवा और चीखों की गूंज बाहर आई। दीवारें कांपने लगी और अचानक पूरे कमरे की लाइट फट गई। अगले दिन रितिका ने पुरानी फाइलें खंगाली। उसे उस बंगले की 1915 की एक अखबार की कतरन मिली। युवती रितिका मेहरा की रहस्यमयी मौत आईने के सामने मुस्कुराते हुए मृत पाई गई। चेहरे पर भयानक मुस्कान, होठों पर सिल्लाई। पुलिस ने तब से केस बंद कर दिया था, कारण अज्ञात आत्महत्या। लेकिन लोगों का कहना था वो खुद नहीं मरी थी, बल्कि आईने ने उसे निगल लिया था। अब रितिका का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा था। वो हर रात आईने से बात करती। आईने के अंदर वाली लाश उसे कहती, आओ मेरे पास, हम दोनों मुस्कुराएंगे साथ। 31 दिसंबर की रात, जब बाहर सब नए साल का जश्न मना रहे थे, रितिका अपने कमरे में थी, आईने के सामने। सुबह जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो आईने के सामने एक लाश पड़ी थी। चेहरा बिल्कुल वैसा जैसा आईने में दिखता था। सिलाई लगे होंठ, सफ़ेद आंखें और एक मुस्कान। पर असली डर उस वक्त हुआ जब पुलिस ने आईने साफ करने की कोशिश की और आईने में एक और रितिका मुस्कुरा रही थी, जबकि कमरे में उसकी लाश पड़ी थी। दोस्तों, कभी कभी आईने सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, वो आपकी रूह का कर्ज भी दिखाता है। कहते हैं आईने में जो मुस्कान मरने के बाद भी रह जाए, वो मुस्कान नहीं, एक आमंत्रण होता है अगली आत्मा को खींच लेने का। तो आज जब आप अपना चेहरा देखेंगे, ज़रा गौर से देखिएगा, कहीं वो मुस्कुरा तो नहीं रहा जबकि आप नहीं मुस्कुरा रहे। कहानी खत्म हुई दोस्तों, पर क्या वाकई आईने में मुस्कुराती लाश की कहानी खत्म हुई, या फिर वो मुस्कान अब किसी और आईने में बस चुकी है? कहते हैं जब कोई आत्मा आईने में फंस जाती है तो वो तब तक चैन से नहीं रहती जब तक कोई उसकी जगह ना ले ले। शायद इसलिए हर बार जब कोई नया इंसान उस आईने के सामने आता है, आईना उसकी आंखों में झांकता है और पूछता है, क्या तुम मुस्कुराओगे मेरी तरह? रितिका की मौत को आज कई साल हो गए, लेकिन उस बंगले में जब भी वो पुराना आईना टंगा है, कई लोग कहते हैं रात के ठीक 3:47 पर वो आईना अपने आप चमकने लगता है और उसमें एक लड़की की परछाई मुस्कुराती नजर आती है, भले ही कमरे में कोई ना हो। तो अगर आज रात आप अपने कमरे के आईने के सामने जाएं और वो अचानक धुंधला होकर मुस्कुराए, तो पीछे मत मुड़ना, क्योंकि शायद वो आप नहीं जो मुस्कुरा रहे हैं, बल्कि कोई लाश हो जो अब आपके चेहरे का रूप ले चुकी है। मैं फिर मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सुन रहे थे कहानी मंगल, जहां डर की हर परत खुलती है आपकी रूह तक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एक बार ज़रूर प्यार से बोलिएगा,
हर हर महादेव, जय महाकाल।